Hello students, once again you are most welcome to your favorite YouTube channel US classes and this video is for class 10th math students। और इस वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो जल्दी से हम अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों के लिए रीड कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी। यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, ठीक है ना, जीरोज गिवन है, बट वो जीरोज जो है वो आपको ए और बी के टर्म्स में गिवन है यहाँ पर, और वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ठीक है ना। और इस क्वेश्चन में हमें ए और बी की वैल्यू निकालने वाली है। तो सबसे पहले जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग होगी वो क्या होगी कि बिकॉज ऑफ हमें ए और बी यानी टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एटलीस्ट हमारे पास टू कंडीशन, और इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि हमारे पास दो इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। आप कहेंगे सर ये क्या बता दिया आपने, तो मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देता हूँ, आप लोगों को अगर चीज़ें पहले से थोड़ा सा ध्यान हो कि अगर हमें टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास कम से कम दो इक्वेशन होनी चाहिए, तभी हम टू वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। पहली चीज़ आप कहेंगे सर अगर थ्री वेरिएबल्स, तो नो डाउट अगर थ्री वेरिएबल्स की इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स की अगर वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है तो हमारे पास कम से कम थ्री इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक है ना। कम से कम, उससे ज़्यादा हो जाए नो प्रॉब्लम, बट कम से कम, एंड सो ऑन। ये चीज़ें जो हैं वो आपको पहले से पता होनी चाहिए, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि इसके बारे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, या फिर ये चीज़ें आपको जो है वो पहले से पता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस हमें यहाँ पर या फिर दो इक्वेशंस बनानी है। अब वो दो इक्वेशंस हम कैसे बनाने वाले हैं, या फिर हम कहें कि कौन सी कंडीशंस हम यूज करने वाले हैं, वो हमें कैसे पता लगेगा। आप क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर हम ऐसे सोचते रहेंगे ना कि यार वो दो इक्वेशन क्या होंगी क्या होंगी क्या होंगी, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही क्वेश्चंस को आप अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर मॉडिफाई करके लिखेंगे, अब ये कहेंगे सर अपनी लैंग्वेज और मॉडिफाई क्या होता है, ठीक है, चलिए मैं लिख कर आपको बताता हूँ, तब आपको पता लगेगा यहाँ पर कि क्या है। यहाँ पर सपोज दैट कि जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपका एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1, और जो जीरोज हैं उनको आप नोशन अल्फा बीटा और गामा यहाँ पर दे सकते हैं, ए माइनस बी ए और ए प्लस बी। अब जैसे इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे यहाँ पर तो आपके दिमाग में जल्दी से क्लिक करना चाहिए, या फिर करेगा, मैं आपको बता दूँ क्या करना चाहिए कि यहाँ पर जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है। तो बट ऑब्वियस है कि जीरोज और किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन हमें जो है वो पता होता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, फिर मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, क्योंकि आपका जो टर्निंग पॉइंट है वो यही है कि जो आप दो इक्वेशंस बनाएंगे क्वेश्चन में वो कैसे बनाएंगे, इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है। जैसे ही आप क्वेश्चन को यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर, तो जैसे लिखने के बाद तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए या फिर आएगा कि यार ये तो जीरोज और क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, और हमें किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन पता होता है। लास्ट लेक्चर में आप जाएंगे तो ये रिलेशन आप बड़ी आसानी से पता कर लेंगे, मैंने आप सभी लोगों को बताया है कि वो रिलेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो लिखने के बाद हमें क्या होगा, वो पहले मैं रिलेशन यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर जो मैं ए और बी यूज कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाले ए और बी नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर बी से मतलब मैं आपको बता देता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ बी, यहाँ पर x² होता है, x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब से। तो ध्यान रखिएगा, जनरली क्या होता है कि हमें माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए या माइनस डी अपॉन ए करके पता होता है, तो जनरली हम उसको ऐसे ही याद रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है आपको तो फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ यहाँ पर ए और बी इस अल्फा बीटा गामा में भी दिए गए हैं, और यहाँ पर ए और बी मैं ये वाले यूज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर ए और बी आपके जो है वो इसके जो है वो कोफिशिएंट्स हैं किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो आपको इसका याद रखना है, ठीक है ना। इसी तरह से सेकेंड आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आपका सी अपॉन ए, सी जो है वो आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा यहाँ पर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है ना, x²। और इसी तरह से अल्फा बीटा गामा, दैट मीन्स प्रोडक्ट जो आपका है वो माइनस डी अपॉन ए, तो इसको आप माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहाँ पर x² नहीं x³ होगा, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ x³। ये थ्री कंडीशंस हमारे पास है, और जैसा कि मैंने आपको बताया हमें सिर्फ कंडीशन कौन सी यूज करनी है, दो। आप कोई भी दो कंडीशन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। बट मेरा सजेशन आप लोगों के लिए रहेगा जो कंडीशन आपकी कैलकुलेशन को मिनिमाइज करते हैं, जिसकी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकें, वो कंडीशन आप यूज करिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता दूँ कि सम हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे कर सकते हैं, तीनों का सम अगर आप करेंगे तो वी से भी कैंसिल भी हो जाएगा, और एक ही वैल्यू आपको डायरेक्ट मिलने वाली है। यहाँ पर प्रोडक्ट भी हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ए माइनस बी और ए प्लस बी का प्रोडक्ट बड़ी आसानी से। बट अगर सेकंड कंडीशन अगर हम यूज करते हैं तो इनका दोनों का प्रोडक्ट कर करके इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का करेंगे, फिर इन दोनों का, फिर सम करेंगे, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लेंथी हो जाएगी कैलकुलेशन आपकी। तो फ्रॉम दिस अप्रोच, यानी इस अप्रोच से हम सेकेंड वाली कंडीशन का यूज नहीं कर रहे हैं। दो ही कंडीशन का यूज क्यों कर रहे हैं,
क्योंकि मैंने आपको बताया क्योंकि आपको सिर्फ 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन या फिर 2 ही कंडीशन हो, काम चल जाएगा हमारा, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर हम सम करते हैं इसमें इन तीनों का, a माइनस बी प्लस ए और प्लस ए प्लस बी, इसमें माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यानी 1, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं नीचे की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ, इसको लिखा रहने देता हूँ। अब इसमें v से v आपका कैंसिल हो जाएगा और ये 3a इक्वल टू 3 यानी a इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 1, बड़ी आसानी से मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसी तरह से इस कंडीशन का यानी सेकंड कंडीशन का अगर हम यूज करते हैं, प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू कांस्टेंट, हमारा जो टर्म है वो आप देख सकते हैं 1 है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब हमारा जो है वो भी 1 है। अब देखिए यहाँ पर a, तो ये रहेगा a माइनस बी और a प्लस बी का अगर हम प्रोडक्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इक्वल टू 1। कहीं पर कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो पूछ तो नहीं सकते हैं आप, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि क्वेश्चन कैलकुलेशन आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो a हम फाइंड आउट कर चुके हैं 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कैलकुलेशन अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, या वी स्क्वायर को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वी स्क्वायर और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। और इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, तो ए इक्वल टू 1 एंड वी इक्वल टू 0। आई होप कि ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था, बट हमारी जो अप्रोच है वो किस तरह से होगी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बस वहाँ पर हमें जो है थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 2 है वो क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, इन द बोर्ड एग्जामिनेशन कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा और बीटा जीरोज दिए गए। आगे मैं बाद में बात करूंगा कि क्या फाइंड आउट करना है, कैसे फाइंड आउट करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको जीरोज गिवन है और कोई भी क्यूबिक या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है तो आप तुरंत से, ठीक है ना, जो रिलेशन मैंने बताए हैं वो आप रिलेशन लिख लीजिए। स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में या किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए तो सबसे पहले, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी क्या था कि तीनों रिलेशन हमें यूज करने की जरूरत नहीं थी, हमें सिर्फ 2 रिलेशन यूज करने थे, तो हमने सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसमें ले लिया था। बट किसी भी मैं आपसे कहूँगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए इन जनरल मैं आपको बता दूँ। और वैसे भी देखिए, अगर मान लो पिछले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर तीनों रिलेशन आप लिख भी लेते तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, बहुत सारा टाइम जाता, ठीक है ना। तीनों रिलेशन लिखने के बाद आपको बिकॉज ऑफ 2 वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग 2 कंडीशन आप ले सकते थे कि किसमें मिनिमम कैलकुलेशन है। थर्ड को अगर नहीं यूज हो रहा है तो उसको हटा देते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से भी मैं क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल की बात करूँ तो सिर्फ आपके पास 2 ही कंडीशन होती है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। कंडीशन में बोल रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ या इन रेफरेंस ऑफ जीरोज, ठीक है ना। वो क्या होती है कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज आपको अगर अल्फा बीटा दिए गए तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये सिर्फ 2 कंडीशंस होती हैं, या फिर मैं कहूं कि 2 ही रिलेशंस इस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, जीरोज और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के लिए, ठीक है ना। मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा बोल दिया, इसको मैं लिखकर आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। जरा ध्यान से समझिए यहाँ पर कि लेट पी एक्स, कोई भी पॉलिनोमियल यहाँ पर एफ एक्स नोटेशन है तो लेट करने की जरूरत नहीं है। एफ एक्स दिया गया है 6x² प्लस x माइनस 2, ओके। यहाँ पर अल्फा और बीटा क्या है, इसके जीरोज हैं, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज। मैंने क्वेश्चन अभी देखिए आगे पढ़ा भी नहीं है, लेकिन मैं तुरंत आपसे कहूँगा कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए आप और अल्फा बीटा निकालिए। एक आप थ्रू आउट मैथ्स यानी कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा हुआ है, स्पेशली इन चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना, अगर कभी भी लिखा हुआ है ऐसा तो आप डायरेक्ट अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ये माइनस बी अपॉन ए माइनस वी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 6, सॉरी। आई होप कि ए बी सी आपको पता होगा। चलिए अगर नहीं पता है तो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पर, ए इधर लिख देता हूँ, ए इक्वल टू 6, वी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू -2। यहाँ पर लिख लीजिए अगर ज़रूरत है तो, अगर नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है ना। आप वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। अल्फा बीटा सी अपॉन ए हो जाएगा आपका, सी यानी -2 यहाँ से देख सकते हैं और ए यानी 6, दैट मीन्स -1/3। ये आप कहेंगे सर इसको क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ 99.99% ये वैल्यू जो आपकी है, जो भी आगे क्वेश्चन जनरेट हुआ होगा उसमें ये वैल्यूज यूज होने वाली हैं आपके लिए। ये आप 99.99 क्या, मैं 100% बोल रहा हूँ आपसे, किसका आपको ध्यान रखना है। कहीं भी अगर आपको, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कहीं भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसके जीरोज अगर अल्फा बीटा लिखे हुए हैं तो डायरेक्टली आप बिना क्वेश्चन पढ़े हुए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना आपको। चलिए अब आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ।
आप वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं उसको, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो जनरल तो मैं आपको बता दूं कि आपके दिमाग में जाएगा सर हम ये तभी फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा अगर हमारे पास अल्फा बीटा की वैल्यू सेपरेटली होगी, ठीक है ना। बिल्कुल सही अप्रोच है आपकी। अगर हमें अल्फा और बीटा अगर सेपरेटली मिल जाता है तो यहाँ पर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके, सॉरी पुट करके यहाँ पर उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट लाइन ऑफ थिंकिंग करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सेकंड अप्रोच जो इस तरह के क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं वो क्या है कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई करने के बाद, सिंप्लीफाई का मतलब आप एलसीएम लेंगे और एडिशन वगैरह जो भी होता है आपका प्रोसेस, वो यहाँ पर प्रोसेस आप करेंगे। और सिंप्लीफाई करने के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना है हमें, ठीक है ना। जिससे क्या होगा कि हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/6 और अल्फा बीटा की वैल्यू -1/3 हम पुट करेंगे और उसके बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। अगेन रिपीटेड, मैं फिर से कह रहा हूँ, इस एक तो आपका अप्रोच जो है, आप कहेंगे सर हम इसको सॉल्व करके अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते। देखिए नो डाउट आप निकाल सकते हैं, बट वो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। इसके रेफरेंस में मैं आपको सेकंड अप्रोच बता रहा हूँ कि वो सेकंड अप्रोच क्या है। अभी इसमें अल्फा बीटा निकालेंगे, कैलकुलेशन हमें ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है ना। सेकंड अप्रोच हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सेकंड अप्रोच रहेगी वो ये रहेगी कि जो भी आपको टर्म्स यहाँ पे दिया गया इसको सिंप्लीफाई करके आप अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करिए। जैसे ही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, हम ये वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप कहेंगे सर हम वो कैसे कर सकते हैं या कैसे करेंगे, तो बहुत ही आसान है। देखिए हम आपको बता देंगे, थोड़ा सा आपको याद भी रखना पड़ेगा कि आप एलसीएम लीजिए, यहाँ पर एलसीएम अल्फा बीटा और ये बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा। जैसे ही एलसीएम लिया ये ऑटोमेटिकली आपका कन्वर्ट हो गया। अब इतनी सारी कैलकुलेशन क्यों करेंगे कि पता लगा कि अल्फा प्लस बीटा, देखिए बड़ी आसानी से -1/6 और यहाँ पर -1/3 आपने ये वैल्यू पुट कर दी, बड़ी आसानी से वैल्यू। अब इससे पहले जो आप अप्रोच यहाँ पर अप्लाई कर रहे थे कि सर हम अल्फा बीटा की वैल्यू सेपरेटली फाइंड आउट कर लें, तो हम बड़ी आसानी से 1/अल्फा प्लस 1/बीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कर तो सकते हैं बट कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डेंस अगर हम ये कैलकुलेशन करते हैं, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो बड़ी आसानी से हमारी वैल्यूज मिलने वाली है यहाँ पर। तो इसको आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर -1/6 और कैलकुलेशन करिएगा -3, तो 3 2 जा 6 यानी 1/2 कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। यहाँ पर 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आपका 1/2 आ गया यहाँ पर। ओके, अब इसी अप्रोच के साथ जो भी हमारे पार्ट्स यहाँ पर दिए गए, इन सभी को जो है वो सॉल्व करेंगे और ये प्रोसेस जो है वो आप लर्न कर सकते हैं या डायरेक्ट फार्मूला भी याद कर सकते हैं। देखिए इसमें फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो एलसीएम लेंगे ऑटोमेटिकली आपका हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सेकंड पार्ट की, इसके सेकंड पार्ट यहाँ पर क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बहुत सारे बच्चे ना जल्दबाजी में इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख देते हैं, ध्यान रखिए ये गलत है। ऐसा नहीं लिखते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर प्लस 2 अल्फा बीटा नहीं है। तो क्या करने वाले हैं, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखना है आपको पहली चीज़। अब कभी भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर कभी भी आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का टर्म अगर मिलता है तो उसमें +2 अल्फा बीटा कर दीजिए, -2 अल्फा बीटा कर दीजिए। उससे क्या होगा, कभी भी अगर आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है +2 अल्फा बीटा, इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं ये भी बता दूं, हर क्वेश्चन में नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पर आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू है और हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जैसे भी आपको जहां पर भी अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है, तुरंत +2 अल्फा बीटा उसका एक टर्म करेंगे और -2, क्योंकि -2 अल्फा बीटा करना पड़ेगा अगर सिंप्लीफाई करना है। जितना आप ऐड कर रहे हैं उतना ही सबट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा -2 अल्फा बीटा। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो अब आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स जनरेट हो चुके हैं। आप कहेंगे सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा का है। अरे अल्फा प्लस बीटा हमारे पास है तो हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं फाइंड आउट कर सकते। या यहाँ पर कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो 2 अल्फा बीटा है, ठीक है ना। तो 2 अगर अल्फा बीटा है तो अल्फा बीटा हमारे पास है तो हम 2 अल्फा बीटा भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी हमें यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स तो दिख रहे थे यहाँ पर। तो आप कहेंगे सर इस तरह से तो यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा है। ध्यान रखिए ये अल्फा प्लस बीटा नहीं है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस है। इसमें आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर नहीं कर सकते, जैसा कि अभी मैंने पहले भी बताया था। कई बच्चे यहाँ पर बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो जल्दबाजी में ऐसा कर देते हैं, तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है, -1/6 का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा -1/3। इसकी कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलसीएम 36, तो 1 + 3 12 जा 12 2 जा 24। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये देखिए वैल्यू आ गई आपकी,
ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लेना, ये मान के चल रहा हूँ ये एलसीएम वगैरह लेना आपको आता है, तो इसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। कैलकुलेशन मुझे नहीं सिखानी, मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसी तरह से थर्ड पार्ट, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा को इसका कैसे करेंगे, आप कहेंगे सर ये अल्फा, हाँ ये अल्फा प्लस बीटा नहीं, ये अल्फा माइनस बीटा है, ध्यान रखिएगा। अल्फा माइनस बीटा को आप मुझे ऐसे बताइए कि क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है ना। वैसे तो डायरेक्ट फार्मूला भी आप याद कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूँ, लेकिन वो फार्मूला कहाँ से आ रहा है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं तो डायरेक्ट आप क्वेश्चन में यूज भी करेंगे, ठीक है ना। कैसे, यहाँ पर अभी भी अल्फा माइनस बीटा, आप इसको ओपन करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसको बड़ी आसानी से यहाँ पर लिख सकता है, नो प्रॉब्लम। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिलता है आपको, ठीक है ना, तो आप तुरंत प्लस 2 अल्फा बीटा और 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा बीटा कर दीजिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर माइनस 2 अल्फा बीटा तो इसमें दिया ही हुआ है, तो हमें सिर्फ प्लस 2 अल्फा बीटा करना है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, इसको क्या करना है कि माइनस 2 अल्फा बीटा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने प्लस 2 अल्फा बीटा किया, क्योंकि जितना आपको ऐड करना है उतना सबट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। अब ये माइनस 2 अल्फा बीटा है, उसको आप लिखा रहने दीजिए, उसको हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे अलग से। कैसे, इसको मैं लिख कर बताता हूँ, इसको जरा ध्यान से समझना है। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है प्लस 2 अल्फा बीटा। अब कई बच्चे क्या कहेंगे सर ये माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है, वो माइनस 2 अल्फा बीटा नहीं, मैं सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की अभी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, और ड्यू टू दिस आपको माइनस 2 अल्फा बीटा यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। और आगे जो माइनस 2 अल्फा बीटा लिखा हुआ है ये आपका एज इट इज यहाँ पर रहने वाला है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसको आपको ध्यान रखना है। कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए मैं अपने जो भी क्लासरूम लेक्चर्स जो मैंने लिए और वहाँ पर बच्चों को जो ऑब्जर्व किया है उसी के बेसिस पर मैं आपसे यहाँ पर ये सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। अभी क्या हुआ, ये आप देखिए जरा, यहाँ पर ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और ये माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है ना। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा यानी माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो चुका है। मैं आपको बता दूँ ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो डायरेक्ट आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अगर आपको कहीं कोई कन्फ्यूजन है कि यहाँ पर माइनस लगाना है या प्लस लगाना है, तो फिर आप इसको जब ओपन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। तो उस तरह से आप वेरीफाई भी इसको कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप सारे फॉर्मूले मेमोराइज नहीं कर सकते तो मैं कहूँगा आपसे कि आप इसको मेमोराइज कर लीजिए, ठीक है ना। बार बार प्लस 2 अल्फा बीटा या माइनस 2 अल्फा बीटा कर रहे हैं तो थोड़े से हमारे स्टेप जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इनिशियली हम कर सकते हैं, लेकिन जब हम सीख जाएंगे तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला मेमोराइज कर लेंगे, इसको आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करके स्पेस बना लेते हैं। चलिए मैं इधर कर दे रहा हूँ इस कैलकुलेशन को, स्पेस नहीं है नीचे। तो अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा बीटा यानी माइनस 1/3। तो ये आपका 1/36 और माइनस माइनस प्लस 4/3। फिर से एलसीएम 36, 1 प्लस 3 12, 12 4 जा 48, तो आपका 49/36 अंडर रूट, और जो कि आपका बन जाएगा 7/6। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बड़ी आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट आपका इसी तरह से फोर्थ पार्ट अल्फा अपॉन, अगर इसे नोट करना चाह रहे हैं तो मैं कहूँगा आपसे कि वीडियो को पॉज करिए और इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फोर्थ पार्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा कैलकुलेशन। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, ठीक है ना। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आप एलसीएम लीजिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। एलसीएम लेना आई होप कि आपको आता होगा, ठीक है। और जैसे ही आप देखिए अल्फा बीटा यहाँ पर तो कन्वर्ट हो गया अल्फा बीटा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यूमरेटर को देखिए आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जैसे ही आप यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर देखेंगे, मैंने आपसे बोला हुआ है, अभी मैंने इरेज भी नहीं किया हुआ इसको, कि इसको आप डायरेक्टली यूज करिए अपॉन अल्फा बीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -1/6 है और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है -1/3। यहाँ पे आप डायरेक्ट पुट कर लीजिए, चलिए मैं कर देता हूँ। -1/6 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा यानी 1/3 और अल्फा बीटा -1/3, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा स्पेस बना लूँ यहाँ पर, चलिए ठीक है। 1/36 माइनस माइनस प्लस 2/3 और इंटू -3 रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका ये 36 एलसीएम
1 प्लस 12 3 का 12 2 जा 24 इंटू -3 25 अपॉन 36 इंटू -3 3 से 3 12 यानी -25 अपॉन 12। ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक ना। इसी तरह से फिफ्थ पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको भी आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय द सेम प्रोसेस। ध्यान रखिएगा फिफ्थ पार्ट की बात कर रहा हूँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको आप अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसको आपको ध्यान रखना है। तो वैसे तो आपका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको पता हो कि आपके पास ए प्लस बी का होल क्यूब की जो आइडेंटिटी होती है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, इस तरह से आप इस आइडेंटिटी को जानते हैं यहाँ पर। और बाई दिस अगर हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब फाइंड आउट करना है तो ए प्लस बी का होल क्यूब -3ab और ए प्लस बी, ये क्या किया है हमने, ट्रांसफ़र कर दिया इस वाले टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। यानी फाइनली हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया है। और बाई दिस फॉर्मूला हम बड़ी आसानी से यहाँ पर अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। और अब देखिए सारे के सारे टर्म्स हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है ना। इसको आप यहाँ से याद रख सकते हैं। अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सी कैलकुलेशन है, वैल्यू पुट करिए अल्फा प्लस बीटा यानी दैट मीन्स -1/6 का होल क्यूब -3 अल्फा बीटा यानी -1/3 और अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस फिर से 1/6। 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा और ये -1/6 216 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस 1/6, एलसीएम फिर से आपका 216 -1 -36 आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कहीं अगर एरर है तो उसको भी आप चेक कर लीजिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये फॉर्मूला था जो आपने यहाँ पर लिखा था। आई होप कि ये सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन जितने भी पार्ट्स आप करेंगे इनकी जो लाइन ऑफ थिंकिंग ये है कि जो भी पार्ट्स आपको दिए गए हैं उनको सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली आपको ए प्लस बी और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आपको कन्वर्ट करना है। इसका आपको जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा इरेज करके मैं स्पेस बना लेता हूँ यहाँ पर। चलिए ठीक है, ओके, यहाँ पर भी स्पेस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो चुका है, तो इसको भी मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ। ओके, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, जरा ध्यान से पढ़िए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द पॉलिनोमियल x4 - 6x3 + 16x² - 25x + 10 इज डिवाइडेड बाई द पॉलिनोमियल दिस x² - 2x + k, ओके, एंड द रिमाइंडर्स कम्स आउट टू बी x + a, फाइंड k एंड a। ठीक है ना, जो ये पॉलिनोमियल आपको दिया गया है, पहले तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉलिनोमियल यानी px नोटेशन देते हैं। px = x4 - 6x³ + 16x² - 25x एंड +10, ओके। एंड सेकंड पॉलिनोमियल gx नोटेशन दे देते हैं, नो प्रॉब्लम, x² - 2x + k। तो बार बार इतना रिकॉल नहीं करना पड़ेगा, इतना पॉलिनोमियल, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, जरा समझिए इस क्वेश्चन को, कि px को gx से डिवाइड किया गया, ठीक है, कर दिया गया डिवाइड। फिर उसके आगे क्या दिया गया है यहाँ पर कि रिमाइंडर जो है वो x + a आया है, ये भी बताया गया है, और हमें यहाँ पर k और a की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है इस क्वेश्चन में क्या होने वाली है, बहुत ही सिंपल सी लाइन ऑफ थिंकिंग है कि px को हम gx से डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर आएगा, आप कहेंगे सर इसमें रिमाइंडर x+ आएगा, x + a आएगा, तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कहीं पर भी a नहीं है, सिर्फ k लिखा हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिमाइंडर जो होगा वो a के टर्म्स में तो नहीं आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें तो लिखा हुआ है, तो क्या ये क्वेश्चन फिर गलत हो गया कि x + a दिया गया है? मैं वही बात करने वाला हूँ, रिमाइंडर जो होगा वो k के टर्म्स में होगा, मैं आपको बता दूं। और जो भी रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + a के इक्वल होगा, यानी लेफ्ट में भी हम एक पॉलिनोमियल लिखेंगे और राइट में भी पॉलिनोमियल लिखेंगे, और उन दोनों पॉलिनोमियल्स की हम कंपेयर करेंगे। बिकॉज ऑफ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो दोनों पॉलिनोमियल्स होंगे हमारे, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और वो इक्वल तभी हो सकते हैं जब वहाँ पर जो टर्म्स लिखे हुए हैं, सपोज मैं आपसे कहूँगा कि ये क्वाड्रेटिक है आपका डिवाइजर, तो रिमाइंडर जो होगा वो लीनियर होगा या फिर कांस्टेंट होगा, ठीक है ना।
उस रिमाइंडर को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो हमारा क्या होना चाहिए यहाँ पर, वो लीनियर होना चाहिए, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये हम पहले से सोच कर चल रहे हैं। अब आप कहेंगे सर आपने को कैसे पता चल गया कि लीनियर ही होना चाहिए। हो सकता है अगर ये लीनियर नहीं हुआ, हम आपको बता दें, फिर ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस वन वो लीनियर होना चाहिए। और यहाँ पर क्या है कि अगर लीनियर नहीं है और अगर वो कांस्टेंट आता है तो दैट मीन्स ये हुआ कि x + a = वो कांस्टेंट हो जाएगा आपका, और ये पॉसिबल नहीं है अगर ये दोनों इक्वल हैं। आप कहेंगे सर क्या प्रॉब्लम इसमें, x + a = 5 आ गया तो हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर कहूँगा आपको x की वैल्यू नहीं निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी k और a की। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ ये दोनों इक्वल हैं यहाँ पर, तो ये लीनियर अगर है तो ये भी लीनियर होना चाहिए। अगर ये लीनियर नहीं आ रहा है तो फिर गलत है, फिर मैं कहूँगा कि ये गलत लिखा हुआ है। और ऐसा होगा नहीं, अगर क्वेश्चन करेक्ट है तो आपका रिमाइंडर भी वो लीनियर बचेगा। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ, जो बच्चों को कन्फ्यूजन होता है वो क्या रहता है, ठीक है ना। पहली चीज़ कि हम यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा हमारा, उस रिमाइंडर को हम इस रिमाइंडर के इक्वल कर लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्योंकि इन्होंने बोला है कि अगर px को gx से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर x + a होगा। तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा सा अभी मैंने डिस्कस कर लिया आपसे कि जो रिमाइंडर आएगा वो x + a नहीं होगा, वो k के टर्म्स में होगा, कुछ और लिखा होगा। बिकॉज ऑफ हमें तो एक ही वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो वो रिमाइंडर जो होगा, उस जो डिवाइड करने पर हमें मिलने वाला है वो रिमाइंडर और ये जो आपका x + a जो रिमाइंडर दिया गया वो दोनों इक्वल होंगे। और इक्वल करने का मतलब वो इक्वेशंस नहीं है, वो इक्विवेलेंट है। देखिए इक्वल होने में और इक्विवेलेंट होने में दोनों में डिफरेंस है, ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मैं कहूँगा आपसे कि जो यहाँ पर रिमाइंडर मिलने वाला है यहाँ पर वो इस रिमाइंडर के इक्वल होगा, तो अगर उसमें x का कोफिशिएंट 1 है तो वो भी x का कोफिशिएंट 1 होगा। और वहाँ पर जो कांस्टेंट होगा वो a के इक्वल होना चाहिए, यानी a जो है वो उस कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। फिर से समझिए जरा, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो हमें रिमाइंडर मिलेगा, उस रिमाइंडर में जो x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है तो उस रिमाइंडर में भी x का कोफिशिएंट 1 होगा। फोर्सफुली आपको 1 करना पड़ेगा, कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और कांस्टेंट जो होगा वहां पर वहां पर कांस्टेंट सपोज दैट 5 है या k है, वट एवर जो भी है, वो कांस्टेंट आपका a के इक्वल होगा। तो वहां से जो हमें इक्वेशंस मिलेंगी जब हम कंपेयर करेंगे, वहां से हम k और a की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। बच्चों को थोड़ा सा फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन करते हैं तो कन्फ्यूजन रहता है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आपको समझाने की कोशिश की है कि हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर डिवाइड, और डिवाइड में भी क्या होता है जनरली, x4 - 6x³ + 16x² - 25x + 10। डिवाइड करते समय भी आप ध्यान रखिए कि कोई भी टर्म यहाँ पर मिसिंग नहीं होना चाहिए। मिसिंग से मेरा मतलब है कि सारे के सारे टर्म्स, एक तो पहले तो आपको ध्यान रखना डिसेंडिंग पावर में होने चाहिए, यानी 4 पावर, 3 पावर, 2 पावर, 1 पावर एंड कांस्टेंट। पहली चीज़, अगर सपोज दैट यहाँ पर हमारा -25x नहीं होता, सिर्फ ये लिखा होता, तो मैं कहता डिवाइड करने से पहले आप इसको 0x लिख लीजिए। क्योंकि होता क्या, कई बच्चे जब इस डिवाइड को करते हैं, हालांकि ये सारा क्लास 9th में आप लोग पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं फिर से एक बार रिकॉल करा दे रहा हूँ आपको सारी की सारी चीज़ें। कई बार क्या होता है कि बच्चे फिर x का जो टर्म आता है वो कांस्टेंट के नीचे लिख लेते हैं या फिर x² के नीचे लिखते हैं, फिर वो एडिशन वगैरह में गलती करते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि जब भी आप इस तरह का डिवीजन करें, और डिविडेंड के केस में, डिवाइजर के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी पावर्स हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई टर्म मिसिंग है तो आप 0 लगा के उसको लिख सकते हैं, 0 × x, इस तरह से। अगर x² है तो 0 × x²। कांस्टेंट नहीं है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कांस्टेंट से दिक्कत नहीं। लास्ट वाला टर्म अगर 0 अगर नहीं भी है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट बीच में कोई टर्म्स हमारा मिसिंग नहीं होना चाहिए, ठीक ना। बट इस क्वेश्चन में तो जो है वो सारे टर्म्स आपके लिखे हुए हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पर भी जब आप डिवाइड करेंगे तो पावर्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही होनी चाहिए। अगर कोई टर्म मिसिंग है तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। मैं बात कर रहा था यहाँ पर डिविडेंड के टर्म्स में। ओके, तो अब फिर से देखिए जरा, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट टर्म को, यानी x4 को x² से डिवाइड करेंगे, यानी फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से। ऐसा करने से आपको ये पता लग जाता है कि डिवाइड जो है वो कितने बार जा रहे हैं। टेबल तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, जैसे हमारे रियल नंबर से 1 2 3 4 होता है, उसकी तो टेबल्स काउंट कर सकते हैं, 2 1 2 2 2 4 या 5 जो भी है आपका। बट यहाँ पॉलिनोमियल्स की टेबल काउंट करना आसान नहीं होता है, तो ये फिर ये ट्रिक्स या प्रोसेस आप बोल सकते हैं कि इसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिवाइड हाउ मेनी टाइम्स, यानी x² टाइम्स जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म x4 - 2x³ और +kx²। सब्ट्रैक्शन, और ध्यान रखिएगा जो x² का टर्म है वो x² के साथ ही आना चाहिए, x³ के x³ के साथ। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एडिशन में आपको ध्यान रखना है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि सारे टर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट रहने चाहिए, इसका लॉजिक ये था, ठीक है ना। तो फिर हम साइन चेंज करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, -6 और +2 तो -4x³
+16 माइनस के, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर आप जब भी आप जैसे के को मैं आपसे कहूँगा के को आप 16 के साथ ऐड कर रहे हैं तो बाहर आप पॉजिटिव सिंबल ही लगाइए, क्योंकि नेगेटिव सिंबल लगाने से बच्चे अक्सर गलती करते हैं। यहाँ पर अगर -16 होता तब भी मैं आपसे ये बोलता कि यहाँ पर प्लस का सिंबल ही लगाइए आप, क्योंकि 16 और के को अगर आप ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर माइनस बाहर अप्लाई करने से कई बच्चे कैलकुलेशन में गलती करते हैं, क्योंकि माइनस अगर बाहर लेना तो अंदर साइन चेंज करने पड़ेंगे आपको, और प्लस अगर ले रहे हैं तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी साइन है एज इट इज वही लिख दिया जाता है। तो मैं कहूँगा आपसे कि कभी भी अगर इस तरह से आपको ऐड करना हो तो बाहर प्लस लगाइए और जो भी साइन एज इट इज लिखा हो वही साइन आप ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए। यहाँ पर प्लस था तो इसलिए मैं प्लस लिख रहा हूँ, और ये प्लस का एक्स स्क्वायर हमारा बाहर आ जाएगा +16 माइनस के विद सेम साइन, यानी प्लस का 16 प्लस और माइनस के एक्स स्क्वायर -25x एंड +10। ठीक है ना, ये आ गया आपका एडिटेड। फिर से देखिए फर्स्ट टर्म को हम फिर फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो -4x³ है यहाँ पर फर्स्ट टर्म और यहाँ पर x स्क्वायर। जब आप डिवाइड करेंगे तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं -4x, तो ये आपका -4x। ओके, -4x आने के बाद थोड़ा सा इरेज कर ले रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि स्पेस बनाना पड़ेगा, चलिए अब कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर को माइनस का करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो सेम ही आने वाला है बिकॉज ऑफ कैंसिलेशन। -4x का करेंगे तो +8x² और -4kx, थोड़ा सा चलिए स्पेस बना लेता हूँ, इधर लिख दूंगा थोड़ा सा इधर करके, प्लस साइन चेंज प्लस माइनस प्लस कैंसिल हुआ आपका। अब फिर से देखिए ये प्लस का 16 माइनस के है और एक्स स्क्वायर, मैं कहूँगा आपसे बाहर प्लस ही लगाना है, इसका ध्यान रखना है। और एक्स स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, आपको क्या करना है 16 माइनस के प्लस का है और इसमें -8, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है। वेरिएबल से कोई मतलब नहीं, कोफिशिएंट जो आपके कांस्टेंट टर्म होते हैं या फिर कोफिशिएंट होते हैं उसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट से मेरा मतलब प्लस का 16 माइनस के और माइनस का अगर 8 है इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ, अगर प्लस का 8 होता तो प्लस आ जाता वहाँ पर। तो 16 माइनस 8 बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, 8 माइनस के, यहाँ पर 8 माइनस के, थोड़ा सा इधर लिख दे रहा हूँ मैं स्पेस बन जाए, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे -25 माइनस, देखिए मैंने फिर कहा था आपसे कि अगर माइनस है तब भी हम साइन यहाँ पर प्लस का ही लगाएंगे और ब्रैकेट के अंदर जो है, ठीक है ना, सेम साइन, यानी -25 और प्लस का 4k ये यूज करने वाले और x है ये बाहर आने वाला है आपका। इसको ध्यान रखिएगा बच्चे, कैलकुलेशन में यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पर +10 ये बन गया आपका। फिर से हम फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो बड़ी आसानी से यहाँ पर बता सकते हैं x कैसे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पर +8 माइनस के। ये लास्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा हमें केयरफुली करना पड़ेगा। तो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर और माइनस का 2 8 माइनस के एक्स, ठीक है ना, और प्लस के 8 माइनस के। यहाँ पर लास्ट स्टेप थोड़ा सा केयरफुली करना है, जो भी कैलकुलेशन बहुत मुश्किल नहीं है बट मैं कह रहा हूँ केयरफुली, ठीक है ना। यहाँ पर गलती करते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये टर्म तो कैंसिल होने ही वाला है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, अच्छी बात है, ठीक है ना, कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगी। और कोफिशिएंट इनको हमें ऐड करना है, तो देखिए यहाँ पर जरा माइनस का 25 + 4k, ठीक है। और हमें क्या करना है, प्लस करना है, प्लस का सिंबल है इसीलिए ये प्लस का सिंबल, इसीलिए +2 8 माइनस के। मैं कहूँगा रफली आप कहीं पर कर लीजिए इसको, डायरेक्ट ओरली करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, और अगर आप कर सकते हैं ओरली तो कर लीजिए, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कहीं पर लिख लीजिए इस एक्सप्रेशन को, ठीक है ना, उसके बाद ऐड करिए आप। तो देखिए -25 और प्लस ये 16 हो गया, प्लस 4k और -2k, तो 16 4 - 5 यानी -9 और प्लस 2k, यानी अल्टीमेटली आप इसको 2k - 9x लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद कांस्टेंट की बारी आती है। कांस्टेंट यहाँ पर प्लस का 10 है और माइनस के 8 माइनस के, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 - 8k और प्लस के स्क्वायर, तो फाइनली आप जो इसको है k² प्लस -8k और +10 इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा टर्म आ गया, ये हमारा रिमाइंडर आ गया यहाँ पर, इसके आगे कर भी नहीं सकते, क्वाड्रेटिक है, ये लीनियर हो गया, डिग्री लेस हो गई, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रिमाइंडर है वो x + k है, ये भी रिमाइंडर है। जब px को gx से डिवाइड किया था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वो रिमाइंडर हमारा x + से होना चाहिए, और डिवाइड करने के बाद हमें ये मिला, दैट मीन्स ये रिमाइंडर उस वाले रिमाइंडर के इक्विवेलेंट होगा। ध्यान रखिएगा, इक्विवेलेंट, नॉट इक्वल, ठीक है ना। ये बच्चे अक्सर इसमें जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2k - 9x + k² - 8k + 10 इक्विवेलेंट टू x + से। ये इक्वल नहीं है, सॉल्व नहीं करना है इसको, इक्वेशन नहीं हमारी है, इक्विवेलेंट है।
और ये दोनों इक्विवेलेंट तभी होगा जब आप समझ सकते हैं, मैंने पिछला अभी थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया था, जब मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा था, मैंने बोला अगर इधर x का कोफिशिएंट 1 है तो ये भी 1 होना चाहिए, तभी ये इसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है ना। इक्विवेलेंट के लिए मैं 3 सिंबल बना लेता हूँ, वरना आप कंफ्यूज होंगे। सॉल्व करने लगेंगे। बच्चों को यहाँ पर बड़ा, मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने क्लासरूम में देखा है बच्चों को, यहाँ पर थोड़ा सा उनको कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जनरली क्या होता है, वो इक्वेशन सॉल्व कर रहे होते हैं तो उनकी इक्वेशन सॉल्व करने की आदत होती है, वो क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, इधर ट्रांसफर करेंगे उधर ट्रांसफर करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपेयर कब किया जाता है, कंपेयरिंग में बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर इक्विवेलेंट है तब हम कंपेयर करेंगे। और अगर कोई इक्वेशन दी गई है, ठीक है ना, तो फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, उसमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। यहां पर ये दोनों वैल्यू इक्विवेलेंट है तो ध्यान रखना हमें कोफिशिएंट की इसमें क्या करनी है, कंपेयर करनी है, इसको ध्यान रखना है। तो यहां पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं। अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप लोग इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होगा आपका 2k - 9 = 1 ऑन कंपेयरिंग। आप कहेंगे सर इसको हम इसके साथ कंपेयर क्यों नहीं कर रहे हैं, के साथ x का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के साथ ही कंपेयर होगा, इसको ध्यान रखना। और कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगा। तो यहाँ से आपका 9 + 1 10 यानी k = 5 आ जाएगा। एंड a = k² - 8k और +10। यहाँ पर k की अगर हम वैल्यू जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं k = 5 यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर -8 × 5 +10 यानी 25 - 40 +10। 35 - 40 कैलकुलेशन आप लोगों की है भाई, करिए। a = -5। तो इस तरह से हमने k और a की वैल्यू फाइंड आउट यहाँ पर कर दी है और वही लास्ट में क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और मैं कहूँगा कि अगर नहीं समझ में आया है, एज यूजुअल जैसा मैं बोलता हूँ, तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से आप देखिए, सारे वर्ड्स मेरे ध्यान से सुनिए कि मैंने क्या बोला है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि कब हम कंपेयर करते हैं और कब हमें सॉल्व करना होता है, इसके लिए मैंने क्या बोला है ये आपको पता होना चाहिए। आई होप ये आपको लेक्चर वीडियो जो है वो समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो मैं फिर आपसे कहूँगा जाके कि कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिए, जिससे मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज आप लोगों के लिए बनाता रहूँ। और हमारा जो चैनल है, फिर से एक बार, हमारा जो चैनल है यूएस क्लासेस, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे लगेगा कि शायद आप इस वीडियो को या हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं। और अगर आप लाइक कर रहे हैं तो मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरह के और बहुत सारे वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू वेरी मच।